प्यारे दोस्तों, जैसे कि SMP3 वीडियो में केवल आपको वॉइस सुनाई देगा, आप लीड लगाकर अदर वर्क करते हुए भी अपनी तैयारी को लगातार जारी रख सकते हैं। तो आज इस कड़ी में हम लोग देखेंगे कि ब्लड, इसके पहले हम लोग ब्लड देख रहे थे। ब्लड में जो हम लोगों ने पढ़ा ब्लड क्या है, ब्लड के जनरल कैरेक्टर की बीच बातें हुई। इरिथ्रोसाइट दूसरा वीडियो हम लोगों ने इसमें देखा। इरिथ्रोसाइट RBC की चर्चा की। अब इसी की कड़ी में हम लोग ब्लड सेल में ही ल्यूकोसाइट पढ़े हैं, WBC, ल्यूकोसाइट्स, WBC की चर्चा करते हैं। आज के टर्म में हम WBC देखेंगे, ल्यूकोसाइट्स। तो शुरू करते हैं। तो क्या होते हैं WBC, क्या है? वाइट ब्लड सेल्स, कार्पेल्स कहते हैं। वाइट ब्लड सेल्स या वाइट ब्लड कार्पेल्स कहते हैं, कह सकते हो। तो ल्यूकोसाइट्स, इसको हम क्या कहते हैं? ल्यूकोसाइट, मतलब श्वेत रक्त कणिकाओं को हम क्या बोलते हैं? ल्यूकोसाइट्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ल्यूकोसाइट्स भी बोलते हैं। ये कैसे होते हैं? ये कलरलेस होते हैं, न्यूक्लिएटेड होते हैं, न्यूक्लियस पाया जाता है, मोटाइल होते हैं एंड एमावाइड होते हैं, अमीबा के जैसे दिखाई देते हैं। प्यारे दोस्तों, अभी तक आपने देखा कि RBC में जो है न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। जब एडल्ट में जो है न्यूक्लियस एब्सेंट होते हैं। इसके पहले वाले वीडियो हम RBC की चर्चा किए, उसमें आपको बताया गया कि उनमें जब एडल्ट हो जाते हैं तो उसमें उसके RBC में न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, लेकिन यहाँ पे क्या है? न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। ये कलरलेस होते हैं, ठीक है। WBC जो होते हैं कलरलेस होते हैं, मोटाइल होते हैं, मूवमेंट करते हैं एंड अमीबाइड होते हैं, अमीबा के जैसे स्ट्रक्चर इनका होता है। और WBC की क्या खास बात होती है? WBC जो होते हैं वे लार्जर देन RBC। RBC से क्या होता है? लार्जर होते हैं, लार्जर देन RBC। WBC जो होता है वह RBC से, रेड ब्लड कार्पेल्स से क्या होते हैं? बड़े होते हैं, बट मच लेस इन नंबर। लेकिन इनकी संख्या जो होती है ब्लड में जो है RBC से क्या होते हैं? कम होते हैं। WBC की संख्या RBC से क्या होती है? कम होती है। ब्लड में WBC की संख्या जो है RBC से कम होता है। दे शो लिस्ट कॉन्स्टेंसी इन शेप, दे शो लिस्ट कॉन्स्टेंसी इन शेप। अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं, ये क्या होते हैं? लिस्ट कॉन्स्टेंसी इन शेप। इनका शेप जो होता है में स्थिरता कम होती है। स्थिरता मतलब इनका शेप बदलता रहता है। लिस्ट कॉन्स्टेंसी होता है मतलब इनका शेप जो है एक जैसे नहीं होता। जैसे अमीबा अपना आकार बदलता रहता है, उसी प्रकार से ये क्या होता है? लिस्ट कॉन्स्टेंसी होता है। WBC जो होते हैं लिस्ट कॉन्स्टेंसी इन शेप होता है। उनका आकार जो होता है, शेप जो होता है वह क्या होता है? लिस्ट कॉन्स्टेंसी होता है। उनकी स्थिरता कम होती है, उनका शेप जो होता है बदलता रहता है। इसी के साथ अगले पॉइंट पे चलते हैं हम लोग। न्यूक्लियस इज इरेगुलर इन शेप। न्यूक्लियस इनका जो होता है, इनका न्यूक्लियस का शेप जो होता है इनरेगुलर होता है एंड डज नॉट अंडरगो डिवीजन। और क्या होता है? डज नॉट अंडरगो डिवीजन। इनमें कोई डिवीजन नहीं पाया जाता है। इनमें किसी प्रकार का ब्लड में डिवीजन, WBC में किसी प्रकार का डिवीजन नहीं पाया जाता। मूवमेंट आर, तो प्यारे दोस्तों अगला पॉइंट है मूवमेंट एंड स्क्वीजिंग। स्क्वीजिंग मतलब होता है किसी थोड़ी जगह से पास होना, मतलब कैपिलरी के वाल में से पास होना, मतलब छोटे छोटे छिद्रों से वाल से पास होना स्क्वीजिंग कहलाता है। तो WBC जो होते हैं इनका मूवमेंट जो होता है स्क्वीजिंग प्रकार का होता है। मूवमेंट होता है या स्क्वीजिंग होता है, ये थोड़ी जगह से भी निकल जाते हैं, ये थोड़ी थोड़ी जगह से भी निकल जाते हैं। तो मेनली न्यूट्रोफिल्स एंड मोनोसाइट, यह प्रक्रिया जो है किसमें पाई जाती है? मूवमेंट या न्यूट्रोफिल्स और मोनोसाइट में पाई जाती है। थ्रो ओपन ए थिन कैपिलरी वाल, यह क्रिया कहाँ होती है? कैपिलरी वाल, पतली सी कैपिलरी वाल जो पाई जाती है हम लोगों में, कैपिलरी वाल जो पाई जाती है वहाँ पे क्रिया होती है। इस क्रिया को क्या कहते हैं? डाईपेडेसिस। डाईपेडेसिस मतलब होता है ब्लड का पास होना फ्रॉम कैपिलरी से आना जाना ब्लड का। तो उसी को हम क्या कहते हैं? डाईपेडेसिस कहते हैं। जब WBC ब्लड के सेल कैपिलरी को पार करता है, ठीक है, इसी को पास करता है, तो इसी को हम क्या कहते हैं? डाईपेडेसिस कहते हैं, डाईपेडेसिस कहते हैं। टोटल नंबर ऑफ WBC इज कॉल्ड टोटल ल्यूकोसाइट काउंट। टोटल नंबर ऑफ WBC टोटल नंबर अगर देखा जाए, जब पैथोलॉजी में जांच की जाती है, TLC DLC की जाती है, तो TLC क्या है? जैसे TLC बोला जाता है ना, TLC DLC डॉक्टर लिख देता है, तो उसमें TLC का मतलब क्या होता है? टोटल नंबर ऑफ WBC। TLC टोटल नंबर ऑफ WBC इज कॉल्ड टोटल ल्यूकोसाइट काउंट। TLC का मतलब होता है टोटल ल्यूकोसाइट काउंट, मतलब टोटल ल्यूकोसाइट की जो संख्या होती है TLC कहलाता है। द रिलेटिव परसेंटेज ऑफ ल्यूकोसाइट इज कॉल्ड डिफरेंशिएट ल्यूकोसाइट काउंट।
जब हम उसे परसेंटेज में लेते हैं, जब हम जो परसेंटेज में रिलेट करते हैं किसी जो नॉर्मल कंडीशन होती है उससे रिलेट करते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, डीएलसी कहते हैं। क्या होते हैं, डिफरेंटियल ल्यूकोसाइट काउंट कहते हैं। डीएलसी का मतलब होता है डिफरेंटियल ल्यूकोसाइट। डिफरेंस हम करते हैं एक दूसरे जो नॉर्मल कंडीशन होती है, जो मेन कंडीशन, उससे हम डिफरेंटिएट करते हैं, तो क्या होता है, उसको डीएलसी कहते हैं। द टीएलसी इज, मतलब अगर टीएलसी की बात की जाए, टोटल ल्यूकोसाइट काउंट की बात की जाए, तो उसमें जो है आपका आता है डब्ल्यूबीसी जो आता है, कितना आता है, 6000 to 8000 पर मिलीमीटर। 1 मिलीमीटर में जो है 1 मिलीमीटर घन क्यूब में जो होता है 6000 to 8000 इसका जो है ल्यूकोसाइट काउंट आता है। ल्यूकोसाइट काउंट अगर किया जाए तो 6000 से 8000 मिलीमीटर क्यूब में, मतलब एक क्यूब में जो है 6000 से 8000 सेल्स की बात होती है, तो मतलब इतने सेल्स पाए जाते हैं। यदि डब्ल्यूबीसी का प्रोडक्शन अनकंट्रोल हो जाए, यदि डब्ल्यूबीसी का प्रोडक्शन जो है अनकंट्रोल हो जाए तो उसे ल्यूकेमिया कहते हैं, ब्लड कैंसर कहते हैं। डब्ल्यूबीसी का प्रोडक्शन जो होता है अनकंट्रोल हो जाए तो उसे क्या कहते हैं, ल्यूकेमिया कहते हैं। ल्यूकेमिया शब्द आता है प्यारे दोस्तों। तो ल्यूकेमिया किससे संबंधित है, ब्लड कैंसर से संबंधित है। ल्यूकेमिया क्या है, ब्लड कैंसर है। व्हाइल ल्यूकोपेनिया, ल्यूकोपेनिया किसे कहते हैं, ल्यूकोपेनिया इज ए कंडीशन इन विच बोन मैरो स्टॉप प्रोडक्शन डब्ल्यूबीसी। यदि बोन मैरो जो है डब्ल्यूबीसी का प्रोडक्शन स्टॉप कर दे, डब्ल्यूबीसी का प्रोडक्शन ना करे, तो इसे क्या कहते हैं, ल्यूकोपेनिया कहते हैं, ल्यूकोपेनिया। और ल्यूकेमिया क्या है, ल्यूकेमिया क्या होता है, अनकंट्रोल प्रोडक्शन, अधिक मात्रा में, बहुत अधिक मात्रा में डब्ल्यूबीसी का प्रोडक्शन हो तो उसे ल्यूकेमिया कहते हैं। और ल्यूकोपेनिया किसे कहते हैं, जब हमारी बोन मैरो जो होती है या क्या क्या कर दे, स्टॉप कर दे प्रोडक्शन ऑफ डब्ल्यूबीसी को, डब्ल्यूबीसी के प्रोडक्शन को हमारी बोन मैरो स्टॉप कर दे, ना प्रोड्यूस करे, तो इस कंडीशन को क्या कहते हैं, ल्यूकोपेनिया कहते हैं। और ल्यूकेमिया ब्लड कैंसर को कहते हैं। तो इस प्रकार से प्यारे दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। द लो क्वांटिटी ऑफ प्लेटलेट्स इज कॉल्ड, अगर प्लेटलेट्स की क्वांटिटी जो होता है कम हो जाए ब्लड में, तो लो क्वांटिटी ऑफ प्लेटलेट्स क्या कहते हैं, थ्राम्बोसाइटोपेनिया। थ्राम्बोसाइटोपेनिया, थ्राम्बोसाइटोपेनिया, अगर प्लेटलेट कम हो जाए तो थ्राम्बोसाइटोपेनिया। यदि हमारी बोन मैरो स्टॉप कर दे डब्ल्यूबीसी बनाना तो ल्यूकोपेनिया। यदि ब्लड में डब्ल्यूबीसी की मात्रा बहुत तेज़ी से बढ़े, अनकंट्रोल बढ़े, तो ल्यूकेमिया कहते हैं, उसे ब्लड कैंसर कहते हैं। तो इसके बाद प्यारे दोस्तों, ऑन द बेसिस ऑफ साइटोप्लाज्मिक ग्रेन्यूल, देखिए इनके सेल में जो साइटोप्लाज्मिक ग्रेन्यूल पाया जाता है, डब्ल्यूबीसी के सेल में जो साइटोप्लाज्मिक ग्रेन्यूल पाया जाता है, डब्ल्यूबीसी आर 2 टाइप्स। अगर हम साइटोप्लाज्मिक ग्रेन्यूल की बात करें, उसके आधार पर डब्ल्यूबीसी को 2 भागों में बांटा गया है, 2 प्रकार में बांटा गया है। ग्रेन्युलोसाइट, तो साइटोप्लाज्मिक ग्रेन्यूल्स के आधार पर डब्ल्यूबीसी को 2 टाइप में बांटा गया है, ग्रेन्युलोसाइट्स और ए ग्रेन्युलोसाइट। ग्रेन्युलोसाइट में जो होता है 3 प्रकार की सेल्स आती हैं। डब्ल्यूबीसी ल्यूकोसाइट की 3 सेल आती है, इस्नोफिल्स आती है, बेसोफिल्स आती है। ग्रेन्युलोसाइट की बात कर रहा हूँ। ग्रेन्युलोसाइट में जिसमें ग्रेन्यूल जैसे क्या होता है, इसमें क्या, ग्रेन्युलोसाइट का मतलब क्या है, दे हैव ग्रेन्युलर साइटोप्लाज्म। इनमें क्या होता है, साइटोप्लाज्म का क्या होता है, ग्रेन्युलर प्रकार का होता है। लोबेड न्यूक्लियस होते हैं, इसमें लोब में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। और 3 सब टाइप्स होते हैं, इनको 3 सब टाइप में बांटा गया है। 3 सब में इस्नोफिल्स होता है, बेसोफिल्स होता है में बांटा गया, इस्नोफिल्स, बेसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स में बांटा गया है, न्यूट्रोफिल्स में बांटा गया है। और एक ग्रेन्युलोसाइट में कौन आता है प्यारे दोस्तों, जिसमें एक ग्रेन्युलोसाइट में क्या होता है, दे हैव नॉन लोब्यूलेटेड न्यूक्लियस। इनमें लोब्यूल में जो है न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। साइटोप्लाज्म बट विदाउट ग्रैन्यूल्स, इसमें साइटोप्लाज्म में ग्रैन्यूल्स नहीं होते हैं। और 2 सब टाइप्स होते हैं, मोनोसाइट्स होते हैं और लिम्फोसाइट होते हैं। मोनोसाइट और लिम्फोसाइट प्रकार के होते हैं प्यारे दोस्तों। तो इस प्रकार से डब्ल्यूबीसी की चर्चा हम लोग करते हैं। तो डब्ल्यूबीसी की चर्चा में हम लोगों ने देखा कि डब्ल्यूबीसी जो उनको जो है किसके आधार पर, साइटोप्लाज्मिक ग्रैन्यूल के आधार पर उन्हें 2 भागों में बांटा गया, ग्रेन्युलोसाइट, एक ग्रेन्युलोसाइट। ग्रेन्युलोसाइट में हम लोग देख रहे हैं कि 3 प्रकार की सेल आती हैं। इस्नोफिल्स, इस्नोफिल की चर्चा हम लोग करते हैं। इस्नोफिल की चर्चा जब हम लोग करते हैं तो इसमें क्या क्या चीज़ होती हैं, ये सभी कैसे हैं, ग्रैन्यूल्स पाए जाते हैं। इसमें साइटोप्लाज्म में ग्रैन्यूल्स पाई जाती हैं। न्यूक्लियस जो होता है लोब में पाए जाते हैं। तो इसकी इस्नोफिल्स क्यों कहा गया, क्योंकि इस्नोफिल्स इसे क्यों कहा गया, क्योंकि स्टैंड विथ एसिडिक डे, मतलब एसिड में इसे जो है कलर किया गया। किस एसिड में, सच एज इयोसिन एसिड में इसे क्या किया, डे किया गया, इसे डेइंग किया गया, मतलब जो
जब इसको देखा जाता है तो किस में देखा जाता है, ईओसिन में देखा जाता है। इसे कलर करके देखा, काउंटिंग की जाती है, ईओसिनोफिलियन में देखा जाता है, एसिड में देखा जाता है। तो ईओसिन में करने के कारण इस्नोफिल्स पड़ा है। इसका नाम इस्नोफिल एसिडोफिल्स भी कहा जाता है, क्योंकि एसिड है। ईओसिन क्या है, एसिड के रूप में है, तो ईओसिन को इस्नोफिल्स को एसिडोफिल्स भी कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, कभी कभी एसिडोफिल्स आ गया तब हम वहाँ चक्कर जाते हैं, मतलब एसिडोफिल्स इस्नोफिल है कि किसका है ब्लड सेल, कौन से प्रकार के सेल ब्लड सेल है, तो इस्नोफिल्स को एसिडोफिल्स भी कहा जाता है। या ईओसिन से डाई किया जाता है, जो एसिड के रूप में होता है। इनका न्यूक्लियस क्या कैसे होता है, इनका न्यूक्लियस जो होता है इस्नोफिल्स का 2 लोब में होता है, बाइलोबेट होता है। कैसे होता है, इनका न्यूक्लियस जो होता है 2 लोब में पाया जाता है। तो इनका न्यूक्लियस जो होता है कैसे होता है, 2 लोब में पाया जाता है। देखिए इनकी संख्या कब बढ़ती है, जब किसी पैरासाइटिक वार्म के द्वारा इन्फेक्शन होता है बॉडी में, तो इनकी संख्या क्या होती है, बढ़ जाती है। राइज इन इट्स नंबर काजेज इस्नोफिल्स डिजीज, इस्नोफीलिया। देखिए जब क्या होता है, इनकी संख्या बढ़ने से इस्नोफीलिया हो जाता है, डिजीज हो जाती है, इस्नोफीलिया डिजीज हो जाती है। रजिस्ट इन्फेक्शन हैंस प्ले ए रोल ऑफ इम्यूनिटी। यह क्या करता है, यह क्या काम करता है, रजिस्ट इन्फेक्शन को रोकने का काम करता है। हेंस पे रोल ऑफ इम्यूनिटी, और एक इम्यूनिटी का वर्क करता है। आल्सो एसोसिएटेड विथ एलर्जिक रिएक्शन, यह एलर्जिक रिएक्शन में कार्य करता है। एलर्जी होने पर भी इस्नोफिल्स हो जाता है। तो एलर्जिक एसोसिएटेड विथ एलर्जिक रिएक्शन, यह आल्सो एसोसिएटेड विथ एलर्जिक रिएक्शन से भी ये संबंधित होता है। अब आते हैं हम लोग बैसोफिल्स में। देखिए इनमें 2 न्यूक्लियस पाए जाते हैं, बाइलोब न्यूक्लियस होता है, इस्नोफिल ईओसिन से डाइंग की जाती है। ठीक है, यह क्या करता है, या पैरासाइटिक इन्फेक्शन जब होता है तो इनकी संख्या बढ़ जाती है और इस्नोफिल्स डिजीज हो जाती है। ठीक है, इसके बाद साथ हम दूसरी सेल्स किसमें, ग्रेन्युलोसाइट की चर्चा हो रही है। ग्रेन्युलोसाइट में 3 है, इस्नोफिल्स, बैसोफिल्स और न्यूट्रोफिल्स। तो बैसोफिल्स की फिल्स लगा हुआ है, ध्यान दीजिए इसमें फिल्स लगा हुआ है, तो ध्यान दीजिए कि यह ग्रेन्युलोसाइट्स है। ग्रेन्युलोसाइट में फिल्स लगा हुआ है, जैसे इस्नोफिल्स, बैसोफिल्स और न्यूट्रोफिल्स। ग्रेन्युलोसाइट में क्या लगा है, देखिए मोनोसाइट, साइड लगा है, लिम्फोसाइट। अगर साइट लगा है तो एक ग्रेन्युलोसाइट होगा, और फिल्स लगा है तो आपको ग्रेन्युलोसाइट होगा। ध्यान दीजिए, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन बन जाते हैं कि ग्रेन्युलोसाइट कौन सी सेल्स हैं, या एक ग्रेन्युलोसाइट कौन सी है। तो एक ग्रेन्युलोसाइट में मोनोसाइट, लिम्फोसाइट है, साइट लगा हुआ है, जबकि ग्रेन्युलोसाइट में फिल्स लगा हुआ होता है। क्या लगा होता है, फिल्स लगा हुआ होता है। बैसोफिल्स की चर्चा हम लोग करते हैं। बैसोफिल्स की में दो, जो ग्रेन्युलोसाइट का दूसरा सेल्स है, स्टैंड विथ बेसिक। देखिए इस्नोफिल्स को एसिड के द्वारा जो है डाई किया गया, लेकिन बैसोफिल्स को बेस के द्वारा डाई किया गया। तो इनमें कौन सा बेस होता है, मेथिलीन ब्लू से इसको डाई किया गया। तो इसीलिए बैसोफिल्स बेस, इसी के नाम से बेस, देखिए बेस से इसको डाई किया गया, इसलिए इसका नाम क्या हुआ, बेसोफिल्स रखा गया। इस्नोफिल्स ईओसिन से इसको डाई किया गया, इसलिए इसका नाम क्या था, इस्नोफिल्स। और ईओसिन क्या था, एसिड था, इसलिए एसिडोफिल्स भी इसे कहा जाता है। बैसोफिल्स को क्योंकि यह बेस से डाई किया गया, बेस कौन था, क्षार कौन था, मेथिलीन ब्लू क्षार होता है, या एसिड नहीं होता, क्षार होता है। तो लिस्ट इन नंबर, इनकी संख्या बहुत कम होती है, बैसोफिल्स की संख्या बहुत कम होती है, लिस्ट इन नंबर में होते हैं। न्यूक्लियस इनमें 2 से 3 लोब में होता है। ध्यान दीजिए, इस्नोफिल्स में न्यूक्लियस 2 लोब में था, यहाँ 3 लोब में होता है। लगभग कितने लोब में, 3 लोब में। बैसोफिल्स में न्यूक्लियस जो होता है ये 3 लोब में, 2 से 3 लोब में पाया जाता है। इसका शेप कैसे होता है, इसका शेप जो होता है एस शेप्ड का होता है। ये कैसे होते हैं, एस शेप्ड को होते हैं। कि ये क्या प्ले रोल इनका क्या होता है, बैसोफिल्स का क्या रोल होता है। देखिए इनका रोल ये होता है कि एंटी कागुलेशन होते हैं। लोकल एंटी कागुलेशन मतलब जैसे एंटी हिपैरिन क्या होता है, कागुलेशन, एंटी कागुलेशन हिपैरिन भी होता है, हिपैरिन की यहाँ चर्चा नहीं है। तो बैसोफिल्स भी क्या करता है, एंटी कागुलेशन की कार्य करता है। कागुलेशन के एंटी कागुलेशन का हिपैरिन भी है, जबकि एंटी कागुलेशन का लोकल एंटी का जो आस पास में ब्लड को ना जमने देना, बैसोफिल्स का भी कार्य है। बैसोफिल्स क्या है, बैसोफिल्स जो होता है या लोकल एंटी कागुलेशन है, मतलब जैसे ब्लड कटने पर लोकल मतलब ब्लड को ना जमने देना की प्रक्रिया बैसोफिल्स में भी पाई जाती है। एंटी कागुलेशन होता है। एंड एलर्जिक, लोकल एंटी कागुलेशन का मतलब होता है ये ब्लड क्लॉट को क्या प्रिवेंट करता है, रोकता है। ब्लड की क्लॉटिंग को क्या करता है, प्रिवेंट करता है। ब्लड की क्लॉटिंग को ये प्रिवेंट कर देता है। एंड एलर्जिक
एज वेल एज, और एलर्जिक भी होता है, एलर्जी होती है उस पर वर्क करता है। एज वेल एज इन्फ्लामेटरी रिएक्शन, अगर इन्फ्लामेटरी स्वेलिंग हो गया बॉडी में तो उनमें भी ये रिएक्शन के रूप में होता काम करता है। इन्फ्लामेटरी रिएक्शन एज द सीक्रेट हिस्टामाइन, ये हिस्टामाइन का सिक्रीशन करता है, हिपैरिन का सिक्रीशन करता है, एंड सीरोटोनिन का सिक्रीशन करता है। सीरोटोनिन, हिपैरिन, हिस्टामाइन का सिक्रीशन करते हैं। आपसे पूछा जाए हिपैरिन जो हमारे ब्लड को जमने नहीं देता, हिपैरिन वो कहाँ से बनता है? बेसोफिल से। बेसोफिल के द्वारा सिक्रीट करता है। हिस्टामिन, हिपैरिन का फॉर्मेशन भी बेसोफिल करता है, तो इसीलिए एंटीकोगुलेशन होता है, लोकल एंटीकोगुलेशन करता है हिपैरिन का बनना, हिस्टामाइन का बनना। हिस्टामाइन एक विषैला पदार्थ होता है, जैसे सीरोटोनिन, ये क्या है? हार्मोन्स है जो न्यूरोट्रांसमीटर होता है, इनका सिक्रीशन कहाँ से होता है? बेसोफिल के द्वारा बनता है। इन सभी का फॉर्मेशन क्या होता है? बेसोफिल के द्वारा बनता है। और इन्फ्लामेटरी जब होता है उस समय ये सब सिक्रीट होते हैं। जब बॉडी में इन्फ्लामेटरी होता है तो बेसोफिल के रिएक्शन के द्वारा ये सब प्रोड्यूस होते हैं, हिस्टामाइन, हिपैरिन, सीरोटोनिन। इसके बाद हम लोग तीसरे ब्लड सेल की बात करते हैं, न्यूट्रोफिल्स, जिसे हेट्रोफिल्स भी कहा जाता है। ध्यान दीजिए, न्यूट्रोफिल्स को हेट्रोफिल्स भी कहा जाता है। इनके कुछ कैरेक्टर को हम लोग देख लेते हैं। लैक कैरेक्टरिस्टिक स्टेनिंग, देखिए क्या होता है, इनको स्टेन नहीं किया जा सकता। लैक कैरेक्टरिस्टिक, इसको स्टेन नहीं, इसलिए इन्हें न्यूट्रोफिल्स रखा गया है। इन्हें स्टेन नहीं किया गया इसलिए इन्हें न्यूट्रोफिल्स रखा गया। न्यूट्रो माने न्यूट्रल है, न्यूट्रल है, ना तो बेस है ना तो एसिड है। तो न्यूट्रोफिल्स जो होते हैं या लैक कैरेक्टरिस्टिक स्टेनिंग, इनमें इनको स्टेन नहीं किया जा सकता है। मोस्ट एबेंडेंट होते हैं, मोस्ट एबेंडेंट होते हैं। ये क्या होते हैं? मोस्ट एबेंडेंट होते हैं, अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। क्या होते हैं? अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। इनका न्यूक्लियस जो होता है 2 से 5 लोब में होता है। सबसे ज़्यादा लोब में कौन सा पाया जाता है? न्यूट्रोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स जो न्यूट्रल होता है वो सबसे अधिक न्यूक्लियस इसमें पाया जाता है, 2 से 5 लोब में पाया जाता है। जैसे देखिए, इसके पहले हम 2 सेल्स की बात किए, जो ग्रेनुलोसाइड की चर्चा की। ग्रेनुलोसाइड में 3 सेल हैं। पहला हम लोगों ने देखा इस्नोफिल्स, जो इयोसिन एसिड से क्या डाई किया जाता था। बेसोफिल्स जो है, बेसोफिल्स इसमें कितने, इस्नोफिल्स में कितने न्यूक्लियस के लोब हुए? न्यूक्लियस जो बाइलोबेड था, 2 लोब में था। और बेसोफिल्स कितने लोब में था? 3 लोब में था। इसके बाद न्यूट्रोफिल्स जो होता है, इनका न्यूक्लियस जो होता है 2 से 5 लोब में होता है। सबसे ज़्यादा लोब किस में पाए जाते हैं? जो न्यूट्रोफिल्स में पाए जाते हैं। सबसे अधिक न्यूक्लियस का जो लोब पाया जाता है किस में पाए जाते हैं? न्यूट्रोफिल्स में पाया जाता है। 1 लोब में कंटेन ए, तो एक लोब जो इनका होता है क्या करता है? कंटेन ड्रम स्टिक बॉडी। ड्रम स्टिक मतलब एक ड्रम स्टिक मतलब जानते हो, कहीं कहीं फूला हो फिर पचका हो, इस प्रकार के ड्रम स्टिक जैसे संरचना बनाता है। सिमिलर टू बार बॉडी, जो ह्यूमन के फीमेल में बारबाडी की स्ट्रक्चर बनती है उसी प्रकार की स्ट्रक्चर ये बनाता है। गुणसूत्र में जो क्रोमोसोम होते हैं वो बारबाडी जो स्ट्रक्चर बनती है उसी के समान न्यूट्रोफिल की संरचना होती है। तो एक्ट एज फैगोसाइट, ये फैगोसाइट का काम करता है, मतलब कीट जो बैक्टीरिया है, फंगस, वायरस जो भी होते हैं इनको फैगोसाइट का काम करता है, उनके मार के खा जाने का काम करता है। प्यारे दोस्तों, इस प्रकार से हम लोग किसको देखें, तो इसी में थोड़ा सा और देख दें। एक ग्रेनुलोसाइड भी ले लेते हैं, क्योंकि मैं सोचा कि इसको अलग से बना देंगे, लेकिन हम लोग आज इसमें एक ग्रेनुलोसाइड को भी ले लेते हैं। एक ग्रेनुलोसाइड में मोनोमार्फो न्यूक्लियर हो, ये कैसे होते हैं? मोनोमार्फो न्यूक्लियर होते हैं। एक ग्रेनुलोसाइड में जो होते हैं क्या होते हैं? मोनोमार्फो न्यूक्लियर होते हैं। ये लिक्विसाइड जो होते हैं मोनोमार्फो न्यूक्लियर होते हैं, मतलब केवल इसमें एक न्यूक्लियस पाया जाता है। ध्यान दीजिए प्यारे दोस्तों, एक ग्रेनुलोसाइड में साइटोप्लाज्म जो होता है दे हैव नॉन लोब्यूलेटेड न्यूक्लियस, इसमें कोई लोब्यूल नहीं पाया जाता है। एंड साइटोप्लाज्म बट विदाउट ग्रेनुल्स, मतलब इसमें इस प्रकार की कोई ग्रेनुल की स्ट्रक्चर नहीं बनती। ओनली 1 न्यूक्लियस पाया जाता है, केवल 1 न्यूक्लियस पाया जाता है। इनमें कोई लोब नहीं बनता है। बट विदाउट ग्रेनुल्स, इसमें कोई ग्रेनुल नहीं बनते हैं। आर आप टू सब टाइप्स, मतलब इनको 2 सब टाइप में बांटा गया है। एक ग्रेनुलोसाइट कड़िका में जो है लिकोसाइट को 2 भागों में बांटा गया, मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट। इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि ग्रेनुलोसाइट में 3 थे। ग्रेनुलोसाइट में हम लोगों ने 3 है, स्नोफिल्स, बेसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स। जिसमें फिल्स लगा हुआ है वो ग्रेनुलोसाइट्स होते हैं। ध्यान दीजिएगा, वो ग्रेनुलोसाइट्स होते हैं। और जिसमें फिल्स नहीं लगा हुआ, साइट्स लगा हुआ है, साइट, मोनोसाइट, लिम्फोसाइट, वो क्या है? एक ग्रेनुलोसाइट सेल्स होती हैं। साइट लगा हुआ है वो एक ग्रेनुलोसाइट सेल्स होती हैं। और इनमें जो होता है एक न्यूक्लियस पाया जाता है, लोब नहीं पाए जाते ज़्यादा। तो लार्जेस्ट सेल ऑफ ब्लड, मोनोसाइट आपसे कहा जाए तो लार्जेस्ट सेल ऑफ ब्लड सेल में सबसे लार्जेस्ट सेल होती है मोनोसाइट। ब्लड सेल्स में सबसे लार्जेस्ट सेल जो होती है कौन सी होती है?
जो है मोनोसाइट्स होती है। न्यूक्लियस हॉर्स सो शेप्ड, इनका न्यूक्लियस जो होता है हार्स सो शेप्ड होता है। सो शेप्ड को एच एस एस कहते हैं, एच एस एस हॉर्स सो शेप्ड। हॉर्स सो शेप्ड मतलब घोड़े का जूता कह सकते हो, या घोड़े का जो आप जानते हो घोड़े का नाल आप सुने होंगे। घोड़े के नाल से रिंग बनाए जाते हैं ना, तो उसका नाल जो नीचे लोहे का पहनाया जाता है, उसी के आकार का इनका न्यूक्लियस होता है मोनोसाइट का। और ब्लड सेल में सबसे ज़्यादा पाए लार्जेस्ट सेल ऑफ ब्लड, सबसे बड़ा सेल होता है। सबसे बड़ा सेल कौन सा होता है? मोनोसाइट। साइज में सबसे बड़ा सेल जो होता है ब्लड सेल कौन होता है? मोनोसाइट्स होता है। और हार्स सो शेप्ड एच कभी कभी पूछा जा सकता है एच शेप का ब्लड सेल कौन होता है? तो मोनोसाइट होता है। हार्स सो शेप्ड का जो शेप होता है किसका होता है? शेप जो होता है किसका होता है? मोनोसाइट्स का होता है। एंड एक्सटेंड, तो मोनोसाइट्स जो होते हैं सबसे बड़े सेल्स होते हैं। और इनका न्यूक्लियस का शेप कैसे होता है? हार्ट शेप्ड शेप होता है। और एक्सेंट्रिक मीन्स सन के प्रकार का होता है। एक्सेंट्रिक जो होता है, एक्सेंट्रिक जो प्रकार का होता है, एक्सेंट्रिक मतलब सन की प्रकार का होता है, मतलब बहुत तेज़ी से मूवमेंट करता है। एक्टिवली मोटाइल एंड फैगोसाइट, बहुत तेज़ी से मोटाइल करता है, इसीलिए इसको सन की एक्सटेंसिक बोला जाता है। एक्टिवली मोटाइल होते हैं और फैगोसाइट्स होते हैं। बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, इन सबको क्या है? मार कर खाने वाले होते हैं। अगले पॉइंट की बात करते हैं तो एक ग्रेनुलोसाइट में पहला मोनोसाइट की चर्चा हुई। अब हम लिम्फोसाइट की चर्चा करते हैं। लिम्फोसाइट में की चर्चा करें, न्यूक्लियस कंपैरेटिवली लार्ज, मोनोसाइट का भी सबसे बड़ा होता है। उसके बाद अगर हम देखें तो लिम्फोसाइट में जो होता है लिम्फोसाइट का न्यूक्लियस जो होता है कंपैरेटिवली लार्ज होता है। देखिए WBC जो होता है उसको ल्यूकोसाइट बोला जाता है। ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा डिफरेंस। आप लिम्फोसाइट जो होता है या ब्लड सेल है, ल्यूकोसाइट क्या है? सभी वाइट ब्लड सेल है, लेकिन लिम्फोसाइट जो है उसमें से सेल है। लिम्फोसाइट, मोनोसाइट। लिम्फोसाइट जो होता है या क्या है? लिम्फोसाइट जो होता है या न्यूक्लियस कंपैरेटिवली लार्ज, इनका न्यूक्लियस जो है कंपैरेटिवली लार्ज होता है, बड़ा होता है। सब स्फेरिकल गोला होता है एंड गोला होता है एंड सेंट्रल में होता है। क्या होता है? मध्य में पाया जाता है। जो उनका साइटोप्लाज्म होगा उसके कोई सेल के मध्य में पाया जाता है। कंपैरेटिवली लेस मोटाइल होते हैं या कम मोटाइल, और न्यूक्लियस बड़ा होता है, मोटाइल कम होते हैं। और कंसर्न्ड विथ एंटीबॉडी प्रोडक्शन, और एंटीबॉडी प्रोडक्शन में भाग लेते हैं। लिम्फोसाइट जो होते हैं एंटीबॉडी प्रोडक्शन में क्या करते हैं? भाग लेते हैं। इस प्रकार से प्यारे दोस्तों हम लोगों ने ल्यूकोसाइट WBC की चर्चा की। WBC में हम लोगों ने देखा बेसिस ऑफ साइटोप्लाज्मिक ग्रेन्यूल के आधार पर ग्रेनुलोसाइट और एक ग्रेनुलोसाइट की चर्चा की। ग्रेनुलोसाइट में 3 सेल्स होती हैं, कौन कौन सी? इस्नोफिल्स, बेसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स। और हम लोगों ने एक ग्रेनुलोसाइट की चर्चा की। एक ग्रेनुलोसाइट में 2 सेल्स होती हैं, कौन कौन सी होती है? मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट। प्यारे दोस्तों इस प्रकार से WBC ल्यूकोसाइट की चर्चा यहाँ पे समाप्त होती है। यदि वीडियो ये आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दे प्यारे दोस्तों, क्योंकि आपके एग्ज़ाम से संबंधित क्वेश्चन प्यारे दोस्तों यहाँ से बनते हैं। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। चैनल को तो सब्सक्राइब कर ही दो प्यारे दोस्तों, अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो। ओके, बाय।